हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आई फ्लू के बारे में। आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आई फ्लू एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। तो आज मैं इसी में आपको बताऊंगा कि आई फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि आई फ्लू है या कंजक्टिवाइटिस है, या फिर किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी को आई फ्लू हुआ है तो हम दूसरे को कैसे बचा सकते हैं और खुद की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। यह प्रत्येक वर्ष इंडिया के किसी ना किसी राज्य या फिर किसी ना किसी हिस्से में जो है एक महामारी की तरह फैलती रहती है, और ये हर वर्ष हमें इस समय पर आकर आई फ्लू के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ ज्यादा ही आई फ्लू के केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, या कह सकते हैं इस बार जो है वर्षा ऋतु भी कुछ ज्यादा रही है। उसके कारण जो है ये वायरस जो है बहुत ज्यादा फैलते हैं। जो वर्षा का मौसम होता है उसमें जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि ये फेवरेबल मौसम माना जाता है वायरस के डिजीज के लिए। आई फ्लू एडिनो वायरस के इन्फेक्शन से होता है। इसमें आंखों में स्वेलिंग या फिर रेडनेस भी देखी जाती है। अगर हम बात करें कि ये कैसे फैलता है और ये महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, तो इसमें क्या है, हम बीते वर्षों में जैसे कि हम कोविड को देखा था, हमने कोविड जो बीमारी थी वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो रही थी, एक दूसरे में फैलती जा रही थी। उस तरह से अगर मैं इसका उदाहरण लेके आपको समझाऊं तो जैसे हमें आई फ्लू हुआ है और हम अपने हाथ अपनी आईज पर लगाते हैं, और उसके बाद उन हाथों को यदि हम किसी का डोर हैंडल वगैरह को पकड़कर या फिर किसी से हाथ मिला लेते हैं तो हम वो इन्फेक्शन वहां पे छोड़ देते हैं, और जब कोई अन्य व्यक्ति उस इन्फेक्शन को अपने आंखों से लगाता है तो आई फ्लू उसकी आंखों में इन्फेक्शन कर देता है। अब हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मिथ जो है वो लोगों के बीच में बना हुआ रहता है। जैसे अगर किसी को आई फ्लू हुआ है तो अगर वो चश्मे लगाए, ब्लैक चश्मे लगाए, तो जो है आई फ्लू फैलने से रोका जा सकता है। या फिर जो है यदि हम सब लोग ब्लैक चश्मे लगाकर घूमेंगे तो हमें जो है आई फ्लू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि हमें किसी को आई फ्लू हुआ है और हम ब्लैक चश्मे लगा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि जो आई फ्लू होने के बाद इन्फेक्शन होता है आईज में, उसके कारण जो लाइट है वो हमारी आंखों में चुभने लगती है। तो उसके कारण जो हम काला चश्मा लगाते हैं उससे थोड़ा सा जो हमारी आईज है वो कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो हमें लाइट से प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके कारण हम काला चश्मा लगाना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चश्मे लगाने से इन्फेक्शन को रोका जा सकता। हाँ, कुछ हद तक जो है, जब यदि हमने चश्मा लगाया हुआ है तो जो हमारे हाथ हैं वो अगर किसी वजह से आईज तक जाते हैं तो वो आईज को टच नहीं कर पाते, और जो हाथ हैं वो इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं। इसी तरह से एक और भ्रम है जो कि समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि जो आई फ्लू है वो अगर हम किसी आई फ्लू वाले व्यक्ति की आंख में देखते हैं तो हमें भी आई फ्लू हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है। ये कोई भी एयर टू एयर ट्रांसमिट होने वाली वायरस नहीं है। ये केवल और केवल छूने से या फिर संपर्क से ही फैलता है। तो किसी भी आंखों में देखने से या आई फ्लू वाले व्यक्ति के आंखों में देखने से कभी भी जो है आई फ्लू नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हमें किसी को आई फ्लू हुआ है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। अगर किसी को आई फ्लू होता है तो उसको लाइट थोड़ा चुभने लगेगी, जो उसकी आईज है वो रेड पिंक हो सकती है, साथ ही में उसको ईचिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। यदि ऐसे किसी को सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसको आई फ्लू हुआ हो। परंतु कोई भी आई फ्लू की ड्रग्स लेने से पहले हमें जो है आई के डॉक्टर्स को जरूर दिखा लेना चाहिए, एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आई फ्लू से मिलती जुलती और भी बहुत सारी बीमारी जो है हमारी आंखों को हो सकती है। आमतौर पे देखा क्या जाता है, यदि हमें किसी को आई फ्लू होता है तो हम मैक्सिमम लोग जो है केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमारी आंखों में आई फ्लू हुआ है, और केमिस्ट जो है उनको 90% जो ड्रग्स आंखों में डालने के लिए टॉपिकली देता है उसमें वो सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सोफ्लोक्सासिन, इन एंटीबायोटिक के साथ डेक्सामेथासोन वाली प्रेफर करता है। लेकिन आमतौर पे देखा यह जाता है कि जो डेक्सामेथासोन है वो हमारी आंखों को हार्म भी कर सकता है। किसी भी अर्ली स्टेज कंडीशन में हमें डेक्सामेथासोन या फिर कोई भी हैवी स्टेरॉइड टॉपिकली यूज नहीं करना चाहिए। ये हैवी स्टेरॉइड यूज करने से जो हमारी आईज हैं वो ठीक होने में और थोड़ा सा लंबा समय ले लेती हैं और जल्दी ठीक नहीं होती। अब हम बात करते हैं, यदि किसी को आई फ्लू हुआ है तो हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, या हमें आई फ्लू हुआ है तो हम लोगों में फैलने से कैसे रोक सकते हैं। यदि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपको आई फ्लू के सिम्टम्स दिखते हैं या आई फ्लू आपको लगता है कि आपको आई फ्लू हो गया है, तो सबसे पहले हमें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आई फ्लू एक महामारी
की तरह फैलता है। यदि एक कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे स्कूल क्लासेस या फिर जो है मीटिंग रूम, तो उसमें जो है देखने में आया है कि सभी लोगों को आई फ्लू कुछ दिन में हो जाता है। तो यदि हम 3 से 4 दिन उनसे दूरी बना लेंगे तो जो है इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। और यदि किसी को, हमारे कलीग को या हमारे साथ में किसी को आई फ्लू हुआ है, तो हमें अपनी आंखें छूने से बचना चाहिए। साथ ही में अपने हाथ जो है बार-बार हमें धोने चाहिए या फिर हमें हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है या फिर हम क्या बचाव के लिए मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। यदि किसी को आई फ्लू हुआ है तो ये एक वायरल डिजीज है, मैंने अभी आपको पीछे बताया, और इस वायरस की कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिससे इसको किल किया जा सके। इस कंडीशन में हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, साथ ही में कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए यूज की जाती है ताकि जो वायरस हुआ है उसकी वजह से जब आंख की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आंख को ना हो जाए, इसलिए हम जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आई फ्लू को समझने में मदद मिली होगी और अब आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।